से दूर, खबरों से भरपूर। जय भारत, जय संविधान। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दिल्ली वक्फ बोर्ड के इमामों की तनख्वाह काफ़ी दिनों से रुकी हुई है। आप सब जानते हैं, बीते दिनों हमने एक इस पर प्रोग्राम किया था और आपको बताया था कि बहुत जल्द इमामों को तनख्वाह मिलने वाली। अब एक बार फिर हम नए अपडेट के साथ आप लोगों के बीच में हाजिर हुए हैं। अब आज हमने जब CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर SM अली साहब जो दिल्ली वक्फ बोर्ड के हैं उनसे बातचीत की, तो उन्होंने हमें बातचीत में बताया कि प्रपोजल सरकार की तरफ से, अफसरशाही की तरफ से मंजूर होकर के आ गया था। मैंने भी उस पर अब चेक पर साइन कर दिए हैं। लॉकडाउन की वजह से ट्रांसफर नहीं हो पाया है। जब उनसे सवाल किया गया कि कितनी देर और लगेगी, कितनी देरी इसमें होगी, तो उन्होंने बताया कि हमारा आदमी रोज बैंक जा रहा है। बोर्ड के एक सदस्य ने हमें यह भी बताया कि चूंकि बैंक का हेड ऑफिस बॉम्बे में है, फाइल वहां भेजी गई है और अगले मंगल बुध तक यानी इसी हफ्ते तनख्वाह इमामों को मिल जाएगी। हालांकि SM अली साहब से जब मैंने सवाल किया कि क्या उन इमामों की भी तनख्वाह मिलेगी जो प्राइवेट हैं, तो उन्होंने बताया कि उसकी फाइल अलग से बना करके भेजी गई है। यानी बहुत साफ है कि इस बार उनको तनख्वाह अभी नहीं मिलने जा रही है। दूसरा सवाल मैंने जब CEO साहब से किया कि आप ये बताएं कि जिन एम्प्लॉइज को अभी अपॉइंट किया गया है, यानी जो अमानतुल्लाह खान साहब का टेन्योर था, इस बीच में क्या उनको तनख्वाह मिलेगी, तो इस पर वो लाग लपट करते नजर आए, इसको ढकते हुए नजर आए और उन्होंने कोई माकूल जवाब नहीं दिया। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि अभी ऑफिस बंद है, हमारे पास कोई कागज नहीं है, जब ऑफिस खुलेगा तब इस पर बात करेंगे। मतलब साफ है कि अभी इन लोगों को भी तनख्वाह नहीं मिलने जा रही है। आइए हम आपको खुद सुनवाते हैं कि हमारे साथ बातचीत में, टेलीफोनिक बातचीत में SM अली साहब ने क्या कुछ कहा है। सर, ये इमामों की तनख्वाह के मामले में मुझे जानकारी चाहिए थी कि स्टोरी कर रहा था। हाँ, ये खबर ये है कि आपको दे दिया गया है अप्रूव करके, लेकिन उसके बावजूद अभी तक नहीं रिलीज हुआ। मैंने भी चेक साइन कर दिया है, बैंक में टाइम लग रहा है, अब लॉकडाउन चल रहा है। ठीक है, अच्छा, तो मैंने साइन करके चेक बैंक जमा करा दिए हैं। वहाँ से लॉकडाउन की वजह से उन्हें अभी ट्रांसफर में टाइम लग रहा है, तो जो थोड़ा वो टाइम लगेगा उसको हो जाएगा। अच्छा, कब तक उम्मीद है सर तनख्वाह मिलने? अब ये तो बैंक बताएगी। मैंने बैंक को रोज डेली आदमी मेरा जाके बैंक में बैठता है। ठीक है, तो दूसरी मुझे जानकारी ये चाहिए थी सर कि क्या प्राइवेट इमामों को भी मिल रही है या सिर्फ जो दिल्ली गवर्नमेंट की जो मस्जिद है वक्फ बोर्ड? अभी दिल्ली गवर्नमेंट को मिल रही है, प्राइवेट की फाइल गई हुई है, जो उसका अप्रूवल हो जाएगा तब उसकी मिलेगी। ठीक है, और जो इम्प्लॉइज पहले से नहीं थे, जिनको अमानत के पीरियड में रखा गया, क्या उनको भी तनख्वाह मिल रही है? अभी एक लिस्ट जो अप्रूव होकर आई थी उसे मिल गई, बाकी देखते हैं अभी। ठीक है, नहीं तो क्या इसमें अभी ऑफिस बंद पड़े हुए हैं, अभी कोई पेपर नहीं है हमारे पास। जितना हमारे पास जो हो सकता है उतना हम कर रहे हैं, जो बाकी बाद में करेंगे जब लॉकडाउन खुल जाएगा। ठीक है, ओके। इधर बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली वक्फ बोर्ड के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन इस बार काफी पेचीदा मामला है। सरकार घिरती नजर आ रही है। सरकार इसलिए घिरती नजर आ रही है क्योंकि दिल्ली वक्फ बोर्ड में एक मुस्लिम MP का अपॉइंटमेंट होना जरूरी है। क्योंकि इस वक्त दिल्ली में कोई मुस्लिम MP नहीं है और अकेले परवेज हाशमी साहब एक्स मुस्लिम MP हैं, यानी इनका अपॉइंटमेंट जरूरी है। पिछली बार इनकी फाइल गई थी सरकार की तरफ से, उस फाइल को दबा दिया गया। अब खबर यह आ रही है कि परवेज हाशमी साहब ने एक लेटर लिखा है। परवेज साहब ने उस लेटर में यह कहा है कि गलती से उनका नाम शायद छूट गया है, उन्होंने सरकार को घेरने की कोशिश की है, लिहाजा उनका नोटिफिकेशन जारी किया जाए। सरकार घिरती नजर आ रही है कि पहले सफाई क्या देगी कि पहली बार अपॉइंटमेंट क्यों नहीं हुआ था और इस बार अपॉइंटमेंट कैसे करेगी। क्योंकि खबर यह आ रही है कि अगर इस बार परवेज हाशमी साहब का अपॉइंटमेंट होता है तो सरकार से अलग हट करके भी कोई दूसरा बोर्ड का चेयरमैन बन सकता है। इसलिए काफी पेचीदा मामला है। फाइल की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। फाइल अफसरशाही की तरफ से सूत्र ये बता रहे हैं कि पहले चीफ सेक्रेटरी को भेजी जाएगी, चीफ सेक्रेटरी का ऑफिस रेवेन्यू डिपार्टमेंट को भेजेगा। हालांकि कुछ सूत्र ये भी बताते हैं कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट में चीफ सेक्रेटरी को जाएगी, फिर मुख्यमंत्री ऑफिस को जाएगी और फिर वहां से लेफ्टिनेंट गवर्नर को जाएगी। यानी दिल्ली वक्फ बोर्ड की फाइल हो या हज कमेटी की फाइल हो, उसका मंजूर होना लेफ्टिनेंट गवर्नर से अत्यंत जरूरी है। अब सरकार क्या करेगी, यह काफी पेचीदा मामला है कि अब कैसे, जो पहली गलती उसने की थी कि परवेज हाशमी साहब को अपॉइंट नहीं किया था, और अब कैसे अपॉइंट करेगी। सरकार खुद घिरी हुई है। एक और मेंबर हैं अजीम साहब, ब्यूरोक्रेसी के कोटे से उनका अपॉइंटमेंट होना तकरीबन तय है। तीसरे मेंबर यानी मेंबर असेंबली के कोटे से कौन साहब आएंगे अभी भी
ये सवाल बना हुआ है। कुछ खबरें ये कह रही हैं कि यूनुस साहब का अपॉइंटमेंट होगा, कुछ खबरें ये कह रही हैं कि अमानतुल्लाह साहब का अपॉइंटमेंट होगा, लेकिन अपॉइंटमेंट किसका होगा, ये एक अहम सवाल अभी भी बना हुआ है। मुतवल्ली कोटे से जिनका इलेक्ट होना है, चौधरी शरीफ साहब, वो ऑलरेडी मुतवल्ली कोटे से हैं, बार काउंसिल से अकेला मुस्लिम सदस्य है, यानी हिमाल अख्तर साहब बार काउंसिल के कोटे से हैं। शिया कोटे से और आलिमा के कोटे से ऑलरेडी फातिमा मैडम हैं और एक और मुस्लिम लेडी रजिया हैं। इस तरह से कुल 7 सदस्य वक्फ बोर्ड के होने हैं, लेकिन अभी भी परवेज हाशमी साहब के लेकर के सरकार घिरी हुई है, सरकार खुद अपने जाल में फंसती नजर आ रही है। दोस्तों, हमें यकीन है कि हमारा एपिसोड आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो आप इसको जरूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करते वक्त राइट साइड में घंटी का बटन दबाना ना भूलें, ताकि वतन समाचार के माध्यम से सही और सटीक जानकारी बिना किसी ब्रेक के आप तक पहुंचती रहे। जय भारत, जय संविधान।